नमस्कार दोस्तों, अमृत धारा न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कौशल इस समय गांव धनौरी से आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि चुनाव की तारीख निश्चित हो गई है और आने वाली जो 30 अक्टूबर और 2 नवंबर की जो तारीख रखी गई हैं पंचायत चुनाव की, ये बिल्कुल हर रोज़ जो है एक दिन घट रहा है और जो सरगर्मियां हैं राजनीतिक माहौल की, पंचायती चुनावों की, वो हर गांव के अंदर दिन प्रतिदिन जोर पकड़ती जा रही है। इसी प्रक्रिया के मद्देनज़र आज हम गांव धनौरी पहुंचे, जहां पर एक मजबूत दावेदार जो है दलबीर सिंह जी, वो धनौरी से एक मैदान में प्रयासरत हैं कि मैदान में अपनी सरपंची को लेकर के एक ज़बरदस्त मुकाम के तहत अपनी ताल ठोकें। तो इसी प्रक्रिया के तहत हम आज दलबीर सिंह जी को मिलने के लिए पहुंचे और जानेंगे किन एजेंडे को लेकर के और किन मुख्य बातों को लेकर के वो एक मैदान में उतरना चाहते हैं और समाज का, छत्ती बरादरी का कैसे जो भरपूर प्यार है उनको मिल रहा है और सुर्खियों में किस तरीके से दलबीर सिंह जी का नाम आ रहा है। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि दलबीर सिंह जी आज इस मौके पर मीडिया के माध्यम से अपने वोटर्स को और अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, किन मुख्य मुद्दों को लेकर के वो मैदान में उतरेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपको जी हरियाणा टुडे को जी हाँ, आपका जो चैनल है, चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत दलबीर सिंह जी आपका धन्यवाद कि हम मीडिया के माध्यम से आपको मिलने के लिए पहुंचे। लेकिन जैसे कि आपका नाम सुर्खियों में हमें पता लगा कि दलबीर सिंह जी भी एक मैदान में अपनी एक चुनावी मुद्दे को लेकर के और अपने एक सरपंच के उम्मीदवारी को लेकर के काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में जो आपके वोटर हैं, मतदाता हैं, छत्ती बरादरी है, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? उनके लिए संदेश ये है जी, हम गांव में बढ़िया विकास के काम करें जी। जी और भी जी जितने भी मतलब के छोटे मोटे कोई मुद्दे हैं गांव के, उन पे मतलब के विचार करेंगे जी बढ़िया ढंग से। जी और कोई मतलब कोई गांव की कोई पानी की निकासी की समस्या है, कोई लाइट की समस्या है जी, कोई भी मतलब के कोई गरीब तबका में कोई से मतलब छोटी किसी भाई का हाँ छत्ती बरादरी में मदद करना चाहूँ जी एक आदमी की। दलबीर सिंह जी ये बताओ, पहले भी आपका कोई थोड़ा बहुत राजनीतिक या सरपंची को लेकर, किसी मेंबरशिप को लेकर, पंचायत के मेंबर को लेकर के कोई ऐसी गतिविधियों में आप या सामाजिक सेवा में शामिल रहे हैं? नहीं, सामाजिक सेवा में तो रहे जी। रहे हैं। हाँ, तो हर जाति में दुख सुख में आप लोगों का हाँ सभी के दुख सुख में जाते हैं। हाँ जाते हैं। तो छत्ती बरादरी का जो, चाहे वो एससी समाज है, बीसी समाज है, जनरल कास्ट है, तो इनमें कैसा प्यार आपको अपनी जनता का, गांव धनौरी की जो आम जनता है उसका मिल रहा है? बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है जी। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया जी। तो आपको सभी मतलब भाई चाहते हैं भाई कैंडिडेट, मतलब कोई बढ़िया कैंडिडेट आए भाई। आप लोगों का नाम जुबान पे आ रहा है। हाँ। तो आप ये बताओ कि जैसे सार्वजनिक तौर पर अभी आपका एक ऐलान होगा, आपके भाईचारे के तौर पर, भाईचारे के तौर पे आप एक भाईचारा आपको नाम दे देता है कि भाई हम दलबीर सिंह जी को अपना उम्मीदवार बना रहे हैं। तो ऐसे में जो कंपटीशन है, क्योंकि हर जगह कंपटीशन होता है चुनाव में, तो चुनाव में आप मुख्य मुद्दा अपनी मजबूती का क्या लेकर उतरेंगे जिससे जो मतदाता हैं वो आपके साथ ज़्यादा जुड़ सकें? गांव में हम मुद्दा लेके आए, एक तो समाज के बच्चे आगे शिक्षित, पढ़ाई लिखाई में मतलब जी शिक्षा का मुद्दा। शिक्षा का मुद्दा जी। एक नशा मुक्ति का मुद्दा जी। तो क्या आपको लगता है कि पंजाब का नशा धीरे धीरे हरियाणा में भी आ रहा है? आ रहा है जी, आ रहा है। हाँ। तो आप कल को आप एक सरपंच के उम्मीदवारी आपकी सफल हो और आप आने वाले टाइम में 2 तारीख को आप एक सरपंच के दावेदारी मजबूत आपकी हो जाए, तो ऐसे में नशे के लिए क्या आपका कार्यक्रम रहेगा? नशे को रोकने के लिए? नशे को रोकने के लिए हम हर प्रयास करेंगे जी। हम ये प्रयास करेंगे गांव में आने वाले आगे समाज में जो बच्चे हैं, मतलब युवा पीढ़ी है, युवा वर्ग है, जो उस नशे से मतलब कि दूर हटे जी। क्या आपको लगता है कि जो युवा पीढ़ी आज की जो वर्तमान स्थिति में जो नौजवान बच्चे हैं, वो 17 साल से लेकर 22, 23, 24 साल तक, तो क्या आपको लगता है कि उनका जो ध्यान है या किसी मतलब आसपास के माहौल से कोई नशे में लिप्तता बच्चों की जा रही है? नहीं, वो तो बच्चे मतलब कि जी बच्चे नशा में तो जा रहे हैं, वो किस कमी से जा रहे हैं जी। गांव में कोई खेल का
मतलब कि सिस्टम नहीं है बच्चों का, कोई स्टेडियम। क्या इतना बड़ा गांव धनौरी है, क्या यहाँ पे कोई स्टेडियम की व्यवस्था है? स्टेडियम तो वैसे तो बना रखे हैं मैंने, उनमें कोई भी मतलब इस आदमी नहीं है जो उसको जो शिक्षण दे सके उनको, बच्चों को जो आगे प्रेरित कर सके। अच्छा, जो हाँ प्रशिक्षक नहीं है एक जी। किस्म का कोई ट्रेनर नहीं है ट्रेनर नहीं है जी बच्चे जो जो सामान नहीं है जी, उसमें स्टेडियम में सामान नहीं है जी। अच्छा, स्टेडियम में सामान भी नहीं है जिससे बच्चे वहाँ पे पूरी तरह से अपना शारीरिक व्यायाम करके लाभ उठा सकें। और क्या यहाँ पे कॉलेज के मुद्दे को लेकर के, जैसे कि हमारी एक मीडिया में पीछे हमने हमारे पास सूचना रही कि धनौरी के अंदर एक लड़कियों के लिए स्पेशली कोई गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज जो है ना बनाने की कोई बात चली, तो वो किन परिस्थितियों की वजह से वो काम अधर में लटक गया? वो कुछ शरारती तत्व थे जिनकी जमीन नहीं थी। अच्छा, हाँ गांव के तो क्या पंचायत के पास जमीन थी? पंचायत के पास तो जमीन नहीं है जी। अच्छा, जो वो जमीन तो साजली थी नहीं, हाँ, वो साजली जमीन अब गौशाला पे चली गई जी। अच्छा, जो एक मतलब पंचायत की जमीन थी साझी तौर पर, वो पंचायत की नहीं, जो वो गांव की धर्मशाला के नाम थी जी। अच्छा, वो अब गौशाला के उसमें चली गई जी। तो जो जमीन कॉलेज को मिलनी चाहिए थी, वो गौशाला में तो मिलनी चाहिए थी जी। अच्छा, हाँ तो अब मान लीजिए आप प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है यहाँ पे, अभी हमने देखा कि एक बस तो लगी हुई है जो कैथल से आती है स्पेशल, केवल उस पे लिखा रहा है कि केवल लड़कियों के लिए। पहले वो सांगन आती थी, हाँ। फिर कुछ धनौरी के लोग जीएम को मिले और उन्होंने प्रयास किया कि जी सांगन तक जब लड़कियों की बस आती है तो उसको धनौरी के लिए टाइम कर दो, ताकि धनौरी भट्टा की लड़कियां भी जा सकें। तो क्या अभी लड़कियों के लिए वो बस काफ़ी है जो चल रही है? बस तो मतलब काफ़ी है जी, बस से काम चले, बस जिस कॉलेज बन जाए उस पर की तो बात नहीं जी। क्योंकि 25 किलोमीटर तो कम से कम कैथल भी पड़ता है। 25 हमारे धनौरी भट्टा हो नहीं जी, कम से कम 10 गाँव को उसका मतलब कि लाभ मिलेगा। अगर कॉलेज धनौरी में बन जाता है लड़कियों के लिए 10 गाँव तो 10 गांव की लड़कियों को यह फायदा मिलेगा। हाँ। तो ऐसे में बच्चे मतलब जी बरियान होते बच्चे जाएंगे, उसको बस में जावे, कोई धक्का मुक्की, कोई कहीं जावे जी, कोई शहर में जावे, कोई बच्चा जावे कोई नहीं जावे, रास्ता में रह जाए, कोई भी रिसा भी हो जाए मतलब। अच्छा यहाँ क्या जी, अपना बच्चे परिवार अपने परिवार की निगरानी में रहेंगे, सारा कुछ रहेगा जी। दूसरा मुद्दा है चिकित्सा का। क्या गांव धनौरी के अंदर कोई ऐसा कोई मतलब हॉस्पिटल है जिसकी वजह से जो यहाँ के बच्चे हैं, लेडीज हैं या कोई बुजुर्ग हैं, जो उनको दवाइयों की सुविधा, डॉक्टरों की सुविधा हो, जिसकी वजह से उनको इमरजेंसी शहर में ना जाना पड़े? वो कोई मतलब है तो एक छोटी मतलब हॉस्पिटल है तो जी, छोटा है, उसमें मतलब सुविधा नहीं है जी। सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है। तो ना शिक्षा की सुविधा है, ना स्वास्थ्य की है। तीसरा मुद्दा आता है सफाई का। सफाई का तो धनौरी के इतना बड़ा गांव है, तो यहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कुछ छोटी बस्तियों में हमने देखा कि आदमी क्रॉस नहीं कर सकता और जो गंदी नालियाँ हैं वो अटी पड़ी हैं और ओवरफ्लो जो है ना गंदगी है वो चल रही है, तो इससे बीमारी फैलने का आने वाले टाइम में खतरा है। वो ये जी, अब जो पंचायत के थ्रू वो लगे हुए हैं ना जिसको वो बोलते हैं सफाई वाले, हाँ। सफाई वाले कर्मचारी, जो सफाई वाले कर्मचारी जी। उनकी देख रेख कम होती है जी। अच्छा, वो सरपंच कम करो या गांव के लोगों के कहने कम ही रहो जी। अच्छा, मतलब आते तो वहीं खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो दलबीर सिंह जी, आपको जो ये पानी रुके है नजायज जगह पे, मतलब कोई गली में कहीं भी उसको जी निकलवाने का काम करना चाहिए जी। और उसको ऊंचा उठाना चाहिए। कहीं भी पानी अटकता है, कहीं भी नीचे बैठता है पानी। दलबीर सिंह जी, आने वाले टाइम में अगर जनता आपको ये मौका देती है और आपके पक्ष में मतदान होता है और आप सरपंच बन जाते हैं, तो सबसे पहले कार्य क्या करोगे आप गांव धनौरी के लिए? सबसे पहले सफाई का कार्य है। अच्छा, हाँ, गांव में सबसे पहले गंदगी साफ करने का काम है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तो दिल्ली वाली बात है कि दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है आम आदमी पार्टी की, वहाँ सफाई, शिक्षा, इन्हीं को लेकर के वो दोबारा फिर राजनीति में आए। तो आपका मुद्दा भी क्या सफाई का है? शर्मा जी, आज से 15-20 साल पहले एक युवा संगठन बनाया था अपने गांव में। अच्छा, उस युवा संगठन ने सफाई अपने झाड़ू ले लेगा, अपने आप खुद कसौले ले लेगा, सफाई करी थी जी। तो उसमें आपका योगदान रहा? उसमें आपका मेरा भी योगदान है, बड़े भाई साहब उसमें मतलब मेरे से अच्छा। आगे से मतलब जाए पहले जाए करते। अच्छा, हाँ। यानी युवा संगठन रहा जिसने गांव की सफाई व्यवस्था को कई साल, 1.5 साल 2 साल मतलब लगे रहे। अच्छा, फिर कुछ लोग हट गए जी, कुछ अस्सी करने लगे लोग, कुछ इस तरह था मतलब बढ़िया नहीं चले उनका सिस्टम। वो युवा संगठन तो है आज भी। अच्छा। फिर वो ये काम नहीं कर रहे जो 29 शुरू में चालू करे थे काम। अच्छा, अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा। आप जैसा कि अभी हमने पीछे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती रही कि आप अदर बीच में लटके हुए हैं, आपका एक तो जिला जींद हो गया, हाँ।
दूसरा जिला आपका कैथल हो गया। आधी जनता तो आपको काफ़ी हद तक ये कहती है कि हमें जींद में रहना चाहिए, और कुछ लोग ये कहते हैं कैथल में रहना चाहिए। तो ये क्या दुविधा में जो है ना जनता है धनौरी की, क्यों ऐसे ये दो भागों में एक डिवाइडेशन हो गया कि धनौरी वहाँ जींद में रहे या कैथल में जाए? जब ये मुद्दा आया था ना जी शुरू में जी। सभी गांव ने इसमें मतलब के सभी की सहमति तो हुआ था, अच्छा साइन गुट्टे साइन सबके हुए थे। अच्छा। अब तो जिस बार मतलब को अपना मेरा मतलब था मैं निर्णय ले जाना चाहूँ तो आप दूसरा मतलब तो दूसरा निर्णय साइड में ले जाना तो चाहूँ। क्या इस जिला बांटने में भी कोई राजनीति चल रही है? राजनीति भी है जी, कुछ अपने मतलब को धंधे कार्य कर रहे हैं हुए अपने मतलब के उस इस साइड में ले जाने चाहे हैं, बाकी हमको बेनिफिट तो कैथल में है जी। कैथल में? हाँ। तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि आने वाली जो मतदान की तारीख है, तो उस तारीख में 2 नवंबर को वोट डालेंगे। तो 2 नवंबर में जो धनौरी की जनता है आपको एक सरपंची के तौर पर वोट डाले, तो अपनी जनता के लिए आप अपने पक्ष में क्या अपील करना चाहेंगे कि आप किस लेवल पे वोट वो जनता आपको दे? मतलब इलेक्शन वाला दिन की बात? हाँ। इलेक्शन वाला दिन है सर्वसम्मति मतलब शांतिपूर्वक मोल रखो जी। बढ़िया ढंग से रहो, प्यार प्रेम रखो, भाईचारा बनाकर रखो, भाईचारा बना के बना के रखो। रखो। तो जीत हार तो चलती रहती है, मैदान में सभी उम्मीदवार आते हैं। तो जैसा कि अभी ये बहुत बड़ा गांव है, पहले वोट काफ़ी कम थे, लेकिन अब जो नई जनगणना इसमें वोटिंग 10,000 के करीब वोट होंगे जी। 10, यानी क्योड़क और धनौरी लगभग एक बराबर है। क्योड़क कैथल का दूसरा गांव है और धनौरी भी कैथल में ही है। तो यहाँ से जो मजबूत दावेदार निकल के जाता है वो कैथल की राजनीति में भी अच्छा रोल अदा करेगा। तो आप किस लेवल पे अभी जनता के बीच में जैसे अपील आपने की है, तो 2 तारीख के लिए आपने कहा है कि शांतिपूर्वक मतदान हो। शांतिपूर्वक होना चाहिए और तो जीत हार तो लगी हुई हैं। सबसे पहले मैदान तो में जीतेगा तो एक, हाँ जीतेगा तो एक भी, 2 कुश्ती करेंगे एक तो गिरेगा जी। एक तो गिरेगा। तो दोस्तों ये हमारे साथ दलबीर सिंह जी एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर सरपंची के जो उम्मीदवार मतलब बनने जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा एक भाईचारा की यहाँ पर बात रही है, और जैसे ये मैदान में उतरेंगे तो ये इन्होंने साफ तौर पर अपने एक जो दावेदारी है वो क्या इनका एजेंडा सफाई का, शिक्षा का और आपका जो है एक चिकित्सा का रहेगा, वो इन्होंने मीडिया के माध्यम से अपने एक जो है ना एक्सप्लेनेशन दी है कि हम इन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेंगे। तो और ज़्यादा जानकारी के साथ समय समय पर और आप तक हम जानकारी देते रहेंगे मीडिया के माध्यम से। तो बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।